तो मार्वल में रेड हल्क के अनाउंसमेंट के बाद एमसीयू हल्क फैमिली में एक और हल्क की एंट्री हो चुकी है। सो आज हम देखने वाले हैं कि एमसीयू में टोटल कितने हल्क एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, आई बेट कि आपको मजा आने वाला है। वेल, तो सबसे पहले आता है हमारे एमसीयू के ब्रूस बैनर वाला हल्क, जिसे हमने दी एवेंजर्स से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बार स्क्रीन पर देखा है। रिसेंटली इसे मार्क रेफेलो प्ले करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वही वाला हल्क है जो हमें 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिला था। तो ये हल्क तो एक ही है, बस इसे प्ले करने वाले एक्टर्स दो हैं, बिकॉज 2008 वाली मूवी में एडवर्ड नॉर्टन ने इसे प्ले किया था। ब्रूस बैनर पहली बार हल्क में तब ट्रांसफॉर्म होता है जब उसका सुपर सोल्जर सीरम एंड गामा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फेज 1 में हमें नॉर्टन का हल्क देखने को मिला था, जो कि काफी मस्कुलर एंड एथलेटिक बॉडी रखता था एंड उसके हेयर्स भी काफी कूल थे। उसके बाद फेज 2 में द एवेंजर्स एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क के डिजाइन में चेंजेस किए गए। फेज 3 में हम देखते हैं कि हल्क ग्लैडिएटर हल्क बन चुका है, जहां उसने ब्रूस की बॉडी को कम्प्लीटली ओवरटेक कर लिया है। एंड फेज 4 में थैनोस की मार खाने के बाद हल्क ने बाहर आने से मना कर दिया था। एंड फेज 5 में हमें स्मार्ट हल्क देखने को मिलता है, जो कि हल्क एंड ब्रूस दोनों की पर्सनैलिटीज का एक मिक्स्ड कॉम्बो है। अब बात करते हैं हल्क की सिस्टर जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क की। और शी हल्क को हमने पहली बार शी हल्क टीवी शो में देखा था, जो कि प्रोफेशनली एक लॉयर है। और यहाँ हमने ये भी देखा कि एक कार क्रैश में ब्रूस के ब्लड की कुछ ड्रॉप्स उसके वुंड में गिरती हैं और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और शी हल्क अपनी पावर्स को इजीली हैंडल कर सकती है, लेकिन वो स्ट्रेंथ के मामले में हल्क जितनी पावरफुल नहीं है। अब आता है हल्क का सन स्कार, जो कि हमें शी हल्क सीरीज के फिनाले में देखने को मिला था। स्कार एक्चुअली प्लेनेट सकार से बिलोंग करता है, वही प्लेनेट जहां हल्क एज ऑफ अल्ट्रॉन में गया था और थॉर रैग्नारॉक के एंड में वापस आया था। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि स्कार उसी टाइम पीरियड के दौरान कहीं पैदा हुआ होगा, लेकिन यहाँ स्कार की मदर का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। फिलहाल के लिए हम बस इतना जानते हैं कि स्कार हल्क का बेटा है। नेक्स्ट आता है हमारे जनरल थैडियस थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क। मूवी में ब्रूस का हल्क बनने का रिस्पॉन्सिबल इनडायरेक्टली रॉस ही था, और थंडरबोल्ट रॉस कॉमिक्स में मोडॉक एंड द लीडर की हेल्प से रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। और द लीडर कौन है इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इस कैरेक्टर का काफी बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि इस मूवी में हमें पहली बार थंडरबोल्ट रॉस एज अ रेड हल्क देखने को मिलने वाले हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ भी रॉस का रेड हल्क में बनने का रीजन वही हो। रेड हल्क रेडिएशन एंड कॉस्मिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसे अपनी बॉडी के लिए एज अ एनर्जी यूज कर सकता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा आने पर उसकी बॉडी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है, जिससे वो वीक भी हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि हमें एमसीयू में कैसा देखने को मिलता है। नाउ हमने शी हल्क की बात की है, सो अब बात करते हैं रेड शी हल्क की। एंड ये और कोई नहीं बल्कि ब्रूस की एक्स गर्लफ्रेंड एंड थंडरबोल्ट रॉस की डॉटर बेटी रॉस है। कॉमिक्स में हमने बेटी रॉस को रेड शी हल्क बनते देखा है, सो आई थिंक हो सकता है कि हमें एमसीयू में भी ऐसा देखने को मिल जाए, बिकॉज ये तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि बेटी रॉस का कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपीयर होने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा एमेडियस चो हल्क, जिसे हम टोटली ऑसम हल्क भी कहते हैं। और ये कैरेक्टर भले ही एमसीयू में अपीयर ना हुआ हो, लेकिन इसकी मदर हमें एमसीयू में ऑलरेडी दिख चुकी है। वेल, आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन से हेलन चो नाम की ये डॉक्टर एंड साइंटिस्ट याद है? जी हाँ, हेलन चो अमेडियस चो की मदर है। कॉमिक्स में अमेडियस हल्क की गामा एनर्जी को नैनोबॉट्स के हेल्प से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे हल्क की पावर्स मिल जाती हैं। लेकिन बाद में वो अपने स्मॉलर फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम ब्रॉन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रिचर्ड रिक जोन्स, ऑल्सो नोन एज ए बॉम्ब। रिक एक्चुअली कल्वर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है, जो कि ब्रूस के हल्क के साथ हुए एक एक्सप्लोजन में ए बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये ब्लू कलर का एक हल्क है, जो कि इनविजिबल भी हो सकता है। और रिचर्ड रिक जोनस के एमसीयू में कुछ रेफरेंस हैं, जो कि ये हाईलाइट करते हैं कि रिक यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। नाउ बात करते हैं कैप्टन एमियल ब्लॉन्स्की एके अबॉमिनेशन की। एमियल एक्चुअली हल्क को पकड़ने के लिए थंडरबोल्ट रॉस की हेल्प से अपनी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम डालता है, जिसके बाद वो डॉक्टर सैमुअल स्टन्स को उसे हल्क की तरह बनाने के लिए कहता है। एंड सैमुअल उसकी बॉडी में ब्रूस का ब्लड एंड गामा रेडिएशन इंजेक्ट करता है और वो अबॉमिनेशन में बदल जाता है। अब बात करते हैं सैमुअल स्टन्स एके द लीडर की। वेल, सैमुअल स्टन्स एक्चुअली एक बायोलॉजिस्ट है, जो कि द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस की कंडीशन को क्योर करने की कोशिश करता है। और मूवी में हम देखते हैं कि हल्क की ब्लड की कुछ ड्रॉप्स सैमुअल स्टन्स के वुंड में गिरती हैं, जिसके बाद उसका हेड मूव करने लगता है और यहाँ वो इविल बन जाता है। और सिर में ब्लड ड्रॉप गिरने की वजह से उसकी मेंटल एबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके बाद वो कुछ ऐसा दिखता है। और अब द लीडर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वापस आ रहा है। तो आई थिंक हो सकता है कि कॉमिक्स की तरह यहाँ भी थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म करने के पीछे उसी का हाथ हो। एंड लास्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं शी हल्क सीरीज से टॉड फेल्प्स, ऑल्सो नोन एज हल्क किंग को।
शी हल्क के फिनाले में हम टॉड को शी हल्क के ब्लड को अपने हाथ में इंजेक्ट करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और हमें आगे का इवेंट नहीं दिखाया जाता। तो गाइस, ये थे हल्क फैमिली के वो सारे मेंबर्स जो कि एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।